हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहा है मूवी का नेक्स्ट पार्ट। बद्री जी, जरा बाहर दो कुर्सियां लगवाइए। हाँ जी। आ, ठीक है। तो ये बेटे मुझे गलत मत समझना, लेकिन पूरे तजुर्बे के साथ और तुम्हारे प्रति जो लगाव है मेरा, उसके साथ मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं, ये केस के लिए कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है, इनक्यूरेबल। गुरुजी, मैं आपके तजुर्बे की इज्जत करता हूँ, लेकिन इस मामले में मेरी भी पढ़ी पढ़ाई किताबें, रटा रटा ज्ञान सब भी मतलब रह गया है। आप तो जानते हैं गुरुजी कि साइकोलॉजी इज द ओनली साइंस विदाउट अ डेफिनेशन। हर दिल अलग, हर सोच अलग, हर ताले की चाबी अलग। मेरे दोस्त के लिए मुझे कुछ ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा जो शायद दुनिया के किसी साइकोलॉजिस्ट ने अपनाया ना हो। यू नो, I have to go beyond the conventional concepts of psychotherapy. कोशिश करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन क्या करोगे क्या? अवनी एक ऐसी लड़की है जो बचपन में दादी माँ से परियों की, भूत प्रेतों की, जादू मंत्र की कहानियां सुनते सुनते बड़ी हुई है। उसके दिमाग पर काबू पाने के लिए मुझे आपके तंत्र मंत्र के हथियार लगेंगे। क्या आप भूत बाधा उतारने के लिए मुझे झाड़ फूक वाला माहौल तैयार करके देंगे? ठीक है, आत्मविश्वास से आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसकी शुरुआत यही खतरनाक मोड़ से होती है। इसके पहले कि अवनी पूरी तरह से पागल हो जाए, मैं उसे आगाह करना चाहता हूं कि वो बीमार है। लेकिन वो ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, होशो आवाज खो बैठेगी। इसी का डर है ना आपको? लेकिन मैंने तय किया है कि अपने को मैं नहीं, सिद्धार्थ से पता चलेगा कि वो मानसिक रोगी है, दैट शी इज अ मेंटल पेशेंट। अगर उस पल का हादसा वो बर्दाश्त कर जाएगी तो आशा की थोड़ी उम्मीद है। अब पता नहीं कि ये सही है कर रहा हूं या गलत, बस मुझे आपकी प्रार्थनाओं की ताकत चाहिए। That's all. शुभम। अवनी नंदिनी के साथ गहने खरीदने के लिए तैयार हो रही है, तो जाओ उसके कमरे में और मना कर दो जाने के लिए। लेकिन मैंने आज तक अपनी को किसी चीज से रोका नहीं। लेकिन अभी तुझे ये करना पड़ेगा। आज रोक, वो झगड़ा करेगी, माथा फोड़ेगी, उसे जाने मत देना। हो सकता है कि उसके चेहरे पे बदलाव आए, तुम घबराना मत। तुम्हारे सारे प्यार और लगाव के साथ उसे पुकारना, वापस बुलाना। मैं कमरे के इर्द गिर्द ही रहूंगा। जा, मना कर दे उसे। जा। अपनी कहाँ जा रही हो? बताया था ना मैंने तुम्हें, नंदिनी के लिए गहने खरीदने जा रही हूँ। अपनी मत जाओ। क्यों? तुम नहीं चाहते हो कि मैं जाऊं? मंत्र तो शुरू ना है। लेकिन मैंने सुबह भी बताया था ना, फिर अब अचानक क्यों मना कर रहे हो? तब कहा होगा, अब मना कर। क्यों? मैं नंदिनी के साथ गहने खरीदने जाऊं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ, लेकिन अब तुम नहीं जाओगे। क्यों? क्यों नहीं जा सकती मैं? क्योंकि मैंने ना कहा, इसीलिए। चेहरा चेंज हो रहा है ना। अब आज चलती दीदी ना, दुनिया माँ के चलती दीदी ना, तो तू मुझे यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने देगा। हैं? आज भी तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू मेरे सामने खड़ा है। आज
सिद्धार्थ मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे साथ कुछ गलत है ना सिद्धार्थ? हाँ सिद्धार्थ, आप सिद्धार्थ ही बिलीव मत करेगा। करो प्लीज। मतलब ऐसी चीजें बहुत थक गई हूँ, जरा सो जाओ। आदित्य, ये क्या खिलवाड़ कर रहे हो तुम मेरी अम्मी के साथ? उसे एक बेवकूफ तांत्रिक के हाथ में दे रहे हो। मैं ये नहीं होने दूंगा। सिद्धार्थ मेरी बात सुनो। तुम्हें खोलने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है अपनी अम्मी को। रिलैक्स है। उसे अमेरिका लेके जाऊंगा, लंदन लेके जाऊंगा, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे से इलाज करवाने की जरूरत नहीं है मुझे। यार मेरी बात सुन, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत सुन चुका यार तुम्हारी बात, अब मुझे नहीं इलाज करवाना तुमसे। गलती कर रहा है भाई। ठीक है, जाओ ले जाओ उसे, जहां ले जाना ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी साइकियाट्रिस्ट, कोई भी दवा तुम्हारी अम्मी को तुम्हारे पास वापस ला ही नहीं सकती। बात तो ये है। बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट जो कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूं, और खड़ी कर सकता हूं तुम्हारे सामने एक नई अम्मी, लेकिन उसका फायदा क्या? वो महज एक मिट्टी का पुतला होगा, और क्या, जिंदा, लेकिन सिर्फ एक पुतला। चलेगा? काफी है तेरे लिए इतना? काफी होगा क्या? सिद्धार्थ, मैं दिल से चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारी पुरानी अवनी वापस दूं, उसकी असली मिठास, उस कशिश के साथ, लेकिन उसके लिए मुझे एक दिन चाहिए। तुम्हें जितने दिन चाहिए ले लो। चलो थोड़ा जज्बाती थोड़ा होकर मान गया है। जज्बाती होकर आया। सच कहूं तो बस एक प्रयोग करना बाकी है, वही करने जा रहा हूं। हो सकता है अवनी तुम पे हल्ला बोल दे, तुम्हें मारने की कोशिश करे, तुम्हारे दिल को ऐसा जख्म दे कि तुम जिंदगी भर उस हादसे को भुला ना पाओ। और तुम्हें जो कर रहा है कर डालो, मुझे मारे क्यों न डालो, मुझे उसकी परवाह नहीं। बस वो ठीक होनी चाहिए, आशिक मरने के लिए बस मुझे उसकी जरूरत है। मुझे मेरी अपनी वापस दे दो। मैं कोशिश करूंगा सिद्धार्थ, कोशिश करूंगा। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि। उसके पाँव में बांध दिए घुंघरू। लो जी भाई, अब तो ना सारा खेल ना खत्म होने ही वाला है। अब सिद्धार्थ तो पहले भाई यकीन नहीं कर रहा था कि ऐसा कोई सीन होता है या महल में ऐसी कोई चीज़ है, लेकिन जब अपनी भाई वाइफ में ये चीज़ें सारी देखी है ना, तो तब वो बेचारा ना इमोशनल भी हो गया। अब देखो आगे के सीन क्या बनता है, कैसे काबू करते हैं जो महल में एक थी रूह। बिल्कुल आत्मा। यार, जब उसके सामने गया ना सिद्धार्थ, तो उसका भाई रूप बहुत एक खतरनाक हो गया था। लेकिन सिद्धार्थ भी अब यहाँ बोलता है, पहले तो वो इस चीज़ के ऊपर बोल रहा था कि मैं भाई इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं करता, मैं अमेरिका लेकर जाऊंगा और वहाँ से इसका इलाज करवाऊंगा। लेकिन फिर वो और तो कोई हाल नहीं है भाई, आगे सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। भाईजान जैसे डॉक्टर साहब ने पंडित को मुतमिन किया है ना, उसको सारी बात बताई है हाँ जी। कि मैं एंड आखिरी हिस्से तक पहुंच गया हूँ, तो वो अपना जो है पंडित वो भी मान गया कि वाकई ये चीज़ सही है। उसने पहले उसको अपने अंदर अपने मुताबिक उसको डाला है। अब डॉक्टर जो है वो एंड पे पहुंच गया है, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। भाई अब पंडित भी अपनी पूजा कर दी है जी।
देखो कोई ना कोई हाल तो निकल गया क्या। बिल्कुल नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बेसिक जो है ना वो मतलब जो समझ नहीं ना लग रही थी वो अब पता चल चुका है, और हर एक को पता चल चुका है कि मेन मसला क्या है। लेकिन आप उसके लिए काफ़ी एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि जो है ना इसमें मतलब जान भी जा सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसकी पकड़ बहुत हैवी हुई है। लेकिन आप उम्मीद है एफर्ट जो करने लगे हैं ना इसमें कामयाब होंगे। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको पसंद है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।